तो इस तरीके से आप अपने पेज को ऑर्गेनिकली जो है वो ग्रो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है वो है 80-20 रूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़े सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अपने फेसबुक पेज को या इंस्टाग्राम अकाउंट को ऑर्गेनिकली किस तरीके से ग्रो किया जा सकता है। तो इसमें चंद मोटी मोटी चीजें वो आप याद रखिए, अगर आप उनके ऊपर अमल करेंगे तो आप अपने पेज को बड़ी आसानी के साथ जो है वो ग्रो कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 पे जो चीज आती है, आपने कंटेंट क्रिएट करना है और कंटेंट आपका जो है ना वो वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए, इंफॉर्मेशनल कंटेंट जो है वो होना चाहिए। अगर आप रेगुलरली बेस पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दें और उसको डेली बेस पे अपने अकाउंट के ऊपर, अपने फेसबुक पेज के ऊपर उसको पब्लिश करना शुरू कर दें, तो आपका पेज ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका वैल्यूएबल कंटेंट है। आपके कंटेंट के अंदर एंगेजमेंट होनी चाहिए। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो ऑटोमेटिकली लोग आपके कंटेंट को लाइक करेंगे। जितने ज़्यादा लोग आपके कंटेंट को लाइक करेंगे, फेसबुक या इंस्टाग्राम जो है वो ऑटोमेटिकली आपके उस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आप अपने पेज को ऑर्गेनिकली जो है वो ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर है वो है 80-20 रूल। ये एक ऐसा रूल है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका पेज जेन्युइनली सही तरीके से ग्रो करेगा। 80-20 रूल क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के अंदर एक रूल है जिसको हम 80-20 रूल कहते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करें व्हाट इज 80-20 रूल इन सोशल मीडिया, तो गूगल का एआई जो आपको बताता है द 80-20 रूल इन सोशल मीडिया इज अ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये कंटेंट मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी है where 80% of your post provide value, education or entertainment to your audience। आपका 80% कंटेंट जो है वो वैल्यूएबल होना चाहिए, इंफॉर्मेशनल होना चाहिए या एजुकेशनल होना चाहिए, जो लोगों को एंटरटेन करे, उनके जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर इजाफा करे। वाइल ओनली 20% आर डायरेक्टली प्रमोशनल, जबकि 20% आपका जो कंटेंट है वो आपका प्रमोशनल होना चाहिए। प्रमोशनल मीन जो आप सर्विसेज दे रहे हैं या जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 20% कंटेंट आपने जस्ट उसका बनाना है और 80% कंटेंट जो वो आपका इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल होना चाहिए। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आपका जो पेज है, आपका जो अकाउंट है और ऑर्गेनिकली जो है वो ग्रो करेगा। इसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आती है वो आती है कंसिस्टेंसी, कि आपने जो भी कंटेंट क्रिएट करना है उसको आपने कंसिस्टेंट हो गए अपने पेज के ऊपर जो है वो पब्लिश करना है। यानी ये नहीं होना चाहिए कि आज आपने कंटेंट बनाया है, आपने 2 दिन 3 दिन उसको जो है वो पब्लिश किया और उसके बाद फिर 1 वीक का जो है ना वो गैप आ गया, 10 दिन का गैप आ गया, उसके बाद आपने फिर दोबारा कंटेंट क्रिएट किया, 1-2 वीडियोस डाली और उसके बाद फिर आप जो है उसको भूल गए। इस तरीके से कभी भी आपका पेज जो है वो ग्रो नहीं करेगा। आपने कंसिस्टेंट होगी डेली बेस पे कंटेंट उसको आप पब्लिश करें या आप अल्टरनेट डेज के ऊपर जो वो पब्लिश करना शुरू कर दें, लेकिन अपना एक जो है ना वो आप शेड्यूल बना लें, उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट पब्लिश करेंगे तो फेसबुक को भी पता चल जाएगा कि आप सीरियस हैं इस चीज़ के अंदर और आपका जो पेज है उसको ग्रो करना शुरू कर देगा।